हाय डियर स्टूडेंट्स, आप इस समय द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है और मैं आप सभी लोगों को वैसे पता है कि इस समय बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और मैं इसी को लेकर ये वीडियो लेकर आया हूं। और अब हम लोग यहाँ से साइंस के टॉपिक्स को लेकर कवर करेंगे, जिसमें हम अपना पहला टॉपिक जो है वो आपके पहले लेसन से है और वो लेसन है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इन्हीं को लेकर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम किस तरीके आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आप देखिए और बताइए कि किस तरह हमारी पहली वीडियो आपको लगी। तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल में हम अपना टाइम अपने टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक रहा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस जानने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट थॉट पे चलेंगे और जो कि आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हम लोग हर दिन किसी न किसी चेंज से होकर गुजरते हैं। जैसे दिन होता है, दिन के बाद रात है, सीजन में भी चेंज होता है। आप देखोगे सीजन जो है वो जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है यानी विंटर है और रेनी सीजन है, साथ साथ में आपका समर सीजन है। तो हमेशा कुछ ना कुछ आपके एवरीडे लाइफ में चेंज होता रहता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपके चेंजेस हो रहे हैं, यानी हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं अपना टॉपिक चेंज। ये देखो गड़बड़ हुआ ना, चेंजेस परिवर्तन। तो परिवर्तन आप समझ चुके हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ हम लोग अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन का सामना करते रहते हैं। यहाँ पे जो है चेंज को लेकर अगर बात करें तो कौन कौन से जनरली चेंज देखते हैं, उनको लेकर अगर बात करें तो चेंजेस दो तरीके के होते हैं, यानी टू टाइप्स होते हैं। पहला है आपका फिजिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है आपका केमिकल चेंजेस, यानी रासायनिक परिवर्तन। अब यहां पे हम केमिकल और फिजिकल चेंज जानना है हमें कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। तो पहले हम लेकर चलेंगे अपने केमिकल फिजिकल चेंज को लेकर, फिर हम लोग केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल चेंज, कोई भी मैटर है आपका, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब किसी भी तरीके का कोई मैटर लिया आपने और उसमें सपोज करते हैं कि हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं। जैसे एग्जांपल लें तो ज्यादा बेस्ट होगा। जैसे आपका है वाटर, वाटर लिया, वाटर को अगर हम गर्म करें यानी हीट करें, हीट करने पे क्या होगा, ये जाहिर सी बात है बॉयल होगा और किसमें कन्वर्ट होगा, वो आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। अब यहां पे हमने क्या किया, इसको हीट किया, हीट किया, चेंज हो रहा है। अगर हम यहां पे इसी वेपर को कंडेंस करें, कंडेंस करें तो क्या होगा, ये वेपर अगेन जो है वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं संघनन, संघनन। कंडेंस का मीन्स ही होता है संघनन। अब वाटर बॉयल हुआ,
चेंज हुआ किसमें, वेपर में, वेपर को कंडेंस किया, वापस वो वाटर में चेंज हुआ। अगर हम यहाँ पे इस वाटर को कूलिंग स्टेज में ले जाए यानी ठंडा करें, यानी टेम्परेचर क्या करें, लो करें, तो आप देखोगे कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आइस फॉर्म में। तो यानी यहाँ पे आप इससे देख रहे हो कि क्या हो रहा है, हमारा मैटर जो है पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस, अभी यहाँ पे फर्स्ट हम कंडीशंस लिए हुए टेम्परेचर को चेंज करते हो क्या हो रहा है, मैटर की स्टेज भी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वाटर से वेपर, वेपर से वाटर और वाटर से आइस। अगेन हम इस आइस को फिर हम क्या करें, गर्म करें, हीट दें, तो क्या होगा, ये फिर से वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इजी वे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये क्या है, चेंज है। इसके अलावा प्रेशर भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू मैटर में चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इजी वे में अगर हम बात करें कि फिजिकल चेंज में अगर हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज लाते हैं तो वो मैटर की फॉर्म जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो फिलहाल में यहाँ पे बट सेंस यहाँ पे ये लगाना है कि फिजिकल जो चेंजेस हैं उनमें जो हमारा मैटर है वो किसी नए मैटर में कन्वर्ट नहीं होता है, वो अपने पुरानी स्टेज में रहता है। अगर हम इन स्टेजेस को हटा लें तो, यानी स्टेज अप्लाई करने पे वो चेंज होगा और स्टेज हटाने पे क्या होगा कि वो वापस अपनी पुरानी स्टेज में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके जो है फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब यहां पे जैसे आप एक और एग्जांपल लें, बैलून है और ये बैलून जो है उस पे अगर हम प्रेशर लगाएं तो प्रेशर लगाने पे अगर सपोज करिए हम इधर से प्रेशर दे रहे हैं तो ये जो बैलून है वो क्या हो जाएगा, शायद मे बी इस तरह का शेप ले ले क्योंकि हमने प्रेशर ऊपर से लगाया है। तो इसके शेप में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो यानी बट जैसे ही हम ये प्रेशर को रिलीज करेंगे ऑटोमेटिक ये अपनी पुरानी स्टेज में आ जाता है। तो ये हमारा इस तरीके फिजिकल चेंज में प्रोसेस होता है। यानी फिजिकल चेंज में सीधा सा है कि अगर किसी मैटर के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में चेंज लाया जाता है तो मैटर की स्टेट पॉसिबल है कुछ समय के लिए क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बट ये सारे जो फैक्टर हमने बताए वो अगर हम हटा देते हैं तो वापस जो मैटर है हमारा वो अपनी ओल्ड स्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह पर हम अपने केमिकल चेंजेस को ध्यान में रखें तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि हमारा जो मैटर है वो एक नई स्टेट में पहुंच जाता है, यानी एक नए मैटर को फॉर्म कर लेता है। और कैसे करेगा, अब हम इसी केमिकल चेंज के बारे में समझेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पर केमिकल चेंजेस को लेकर। जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल चेंजेस में मैटर में अगर चेंज आता है तो वो एक नई प्रॉपर्टी फॉर्म कर लेता है, नया मैटर बन जाता है। तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो परमानेंटली जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिकल चेंज में अब यहाँ पे अभी तक आपका केमिकल इक्वेशंस नहीं आई है। केमिकल इक्वेशंस कैसे करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। चेंजेस तो आप समझ ही गए हैं कि केमिकल चेंजेस क्या है।
कि कोई भी एक मैटर जो है कंप्लीटली एक अनदर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और वो नई प्रॉपर्टी फॉर्म कर लेता है, यही है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में ध्यान दीजिए, आपके सामने डेफिनेशन शो की जा रही है। केमिकल रिएक्शंस आर दोज प्रोसेस in which a new substance with new properties are formed। तो ये है केमिकल रिएक्शंस जो है एक ऐसी प्रोसेस में है जो एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करती है और वो नया सब्सटेंस अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। तो किस तरीके है, चलिए। तो जैसा कि हम लोग के पास एक एग्जांपल है, ये बेटा मैग्नीशियम है, Mg है, और ये ऑक्सीजन का सिंबल है। और आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम अपनी एक प्रॉपर्टी रखता होगा और साथ साथ में ये आपका ऑक्सीजन भी अपनी एक प्रॉपर्टी रखता होगा। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल रिएक्शंस में ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो ध्यान दीजिए कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बना तो इस मैग्नीशियम और इस ऑक्सीजन की वजह से है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफर होगी। कहने का मीन्स यही है कि यहाँ पे मैग्नीशियम की अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की खुद की कोई प्रॉपर्टी, बट जब इस मैग्नीशियम ने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड की इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफर प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे इसीलिए ये बात केमिकल रिएक्शंस में बताई गई है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक नया सब्सटेंस होगा और वो नया सब्सटेंस जो है अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ बनता। हाँ, तो अब जो है हम यहाँ पे आपको शो करना चाह रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें ये हैं, पहला है रिएक्टेंट्स और दूसरा है प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स को हिंदी में अभिकारक कहते हैं और प्रोडक्ट्स को उत्पाद। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स को लेकर अगर बात करेंगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट ले रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। जैसे अगर एग्जांपल यही लेके चले कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले दो लोग हैं, एक आपका मैग्नीशियम है और एक आपका ऑक्सीजन है। तो इन्हीं दोनों को हम किस नाम से जानेंगे, रिएक्टेंट्स के नाम से जानेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, The substance which take parts in a chemical reaction are called reactants। अगर बात करें हम अपने प्रोडक्ट को लेकर तो प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके किसी भी तरीके का रिजल्ट फॉर्म करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट को लेकर जब बात करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है MgO। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की भी डेफिनेशन दी गई है, A new substance are produced as a result of chemical reactions are called products। तो यहाँ पे आपने अब तक जाना कि केमिकल रिएक्शंस कराते समय क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। एक बात और बता दें, एनसीईआरटी में ये भी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते समय मैग्नीशियम की जो रिबन है, ये रिबन फॉर्म में आता है, तो मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको रब किया जाता है सैंड पेपर के साथ। तो ऐसा क्यों है ये देखते हैं। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो बहुत तेजी के साथ मॉइस्ट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। मैग्नीशियम रिएक्ट इजीली ना करे। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपका राइट साइड की वैल्यू है
और लेफ्ट साइड की वैल्यू है। ये आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू है जिसे हम लोग LHS कहेंगे, और ये राइट साइड की वैल्यू है जिसे हम लोग RHS कहेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिएक्टेंट। क्या कहलाती है? रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्ट लेती है। और राइट साइड की जो वैल्यू है वो आपकी प्रोडक्ट कहलाती है, क्योंकि ये एज अ रिजल्ट हमें मिलती है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मिलकर ही हमारा एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन में ध्यान देंगे कि रिएक्टेंट हमारे 2 हैं और प्रोडक्ट हमारा एक फॉर्म हो रहा है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट 2 ही ले, हो सकता है 3 हो या ज़्यादा हो। और ठीक इसी तरीके प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी घट बढ़ सकती है, वो केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा। और ये जो कोटिंग की जाती है वो की जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ये इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन ना करे और मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बनाए। तो इसलिए जब भी कभी भी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो कोटिंग होती है उसे पहले रब किया जाता है, उसके बाद ही ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे हमने आपको फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस और साथ साथ में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और इक्वेशन के साथ में आपको मैंने प्रयास किया समझाने का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें